कैकेयी के रूप को देखा महाराज तो आकुल व्याकुल हो गए राजा दशरथ। आज राम राज्याभिषेक की पूर्व संध्या पर कैकेयी ये तुम्हारा हाल है, ये तुम्हारा हाल है। जैसे ही बंधुओं कंधे पर हाथ धर करके पूछते कैकेयी तुम्हारे यहाँ आने का कारण क्या है। आज कैकेयी बंधुओं अपने उस स्वभाव को चुन करके दूर जाकर के खड़ी होकर के कहती है आप हमसे बात मत करो, एक बार भी आप हमसे बात मत करो। हमको पता है आप और कौशल्या दीदी ने मिल करके जो रणनीति बनाया है ना मुझे सब पता। कैकेयी कहती है मुझे सब पता है आप कौशल्या और राम ने मिलकर जो रणनीति मेरे लिए बनाया वो अच्छा रणनीति नहीं है। राजा दशरथ ने कहा अरे पता तो सही क्या बात हो गई, तुझे पता नहीं कल राम जी का राज्याभिषेक होने वाला है और तू इस पूर्व संध्या पर इस तरीके से आकुल व्याकुल हो रही है। बताना कैकेयी तुझे क्या चाहिए। और मैंने तो इतना देखा है कि तू राम जी को सबसे ज्यादा प्रेम करती है, कौशल्या से ज्यादा प्रेम करने वाला इस संसार में अगर कोई हुआ है तो तू ही है। अरे मैंने तेरे लिए कनक भवन बनवाया था और कनक भवन की कुंजी की चाबी तूने सीता को दे दिया था, मुझे सब पता है। तू कितना प्रेम करती है राम से और फिर राम का राज्याभिषेक होने वाला है और उसकी पूर्व संध्या पर तो मलिन वस्त्र धारण करके बैठी हुई है। जा करके 16 श्रृंगार धारण कर ले, अपने महल को दीपमालाओं से सुसज्जित कर ले। अरे पूरे अवध अयोध्या के लोग आनंदित हैं, आनंद महोत्सव मनाने के लिए एकदम आतुर हैं, व्याकुल हैं। लेकिन बंधुओं आज के कई मैया के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है महाराज। बार बार समझाने का प्रयास करते हैं बता क्या बात है। आज बंधुओं कैकेयी मैया कहती है अगर आप मुझसे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं ना तो आप एक काम करो। राजा दशरथ ने कहा बताओ इस संसार में ऐसी कौन सी चीजें मिला करके तुझे दे दो तो प्रसन्न हो जा। अरे इसके ऊपर क्रोध करना है, उठा मैं अपने गांडीव को उठा लो और उसके जीवन को समाप्त कर लो। एक बार बता तो कैकेयी तुझे हुआ क्या है, तू ऐसे मलिन वस्त्र को धारण करके क्यों बैठी हुई है, किसका मरण होना है, एक बार बता तो सही। बार बार पूछती कैकेयी मैया ने बंधुओं बड़ा सुंदर भाव बोला कि अगर आप मुझसे ज्यादा प्रेम करते हैं तो मैंने आपसे जो 2 वचन लिए थे ना आज आप उन 2 वचनों को मैंने दान कर दिया। राजा दशरथ ने कहा अरे 2 वचन क्या, मैं तुझे 4 वचन दूंगा। अब तुझे पता नहीं ये रघुवंश की परंपरा रही है प्राण जाए पर वचन न जाएगी। अरे प्राण चले जाएंगे शरीर से पर वचन उनसे कभी मैं विमुख नहीं हो सकता। एक बार पता तो सही तुझे क्या चाहिए। और बंधुओं राजा दशरथ के उन वचनों को सुन करके कैकेयी मैया ने तुरंत दोनों हाथ जोड़ करके बोला महाराज अगर आप हमें कुछ देना ही चाहते हैं तो आप हमें एक काम करिए। एक वचन में राम को वनवास और दूसरे वचन में भरत को राजगद्दी। बंधु इतना सुनना ही था राजा दशरथ धड़ाम से पृथ्वी पर गिर पड़े महाराज। पता नहीं क्या क्या बोला, अनेक प्रकार के पूर्वजों को बोलना प्रारंभ कर दिया। अरे कैकेयी तुम मंदमती हो गई है, तू क्या मांग रही है। लेकिन तब भी महाराज कैकेयी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बार बार बंधु हाथ जोड़ते हैं। राजा दशरथ ने हाथ जोड़ लिया और हाथ जोड़ करके कहते हैं कैकेयी तू क्या मांग रही है, तू क्या मांग रही है। आज तक मैंने राम और भरत में कभी 2 दृष्टि नहीं डाली, ये मेरे दोनों नेत्र हैं। आप इस तरीके से मुझसे बात कर रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। बार बार कैकेयी मां उनके वचनों को बार बार दोहरा रही है। अभी तक आपने कहा था कि प्राण जाए पर वचन में जाए और आप अपने वचन से विमुख हो रहे हैं। बंधुओं
दशरथ जी महाराज प्रलाप करने लगे। कहके तुझे क्या हो गया, क्या हो गया? धड़ाम से बंधुओं पृथ्वी पर गिर पड़े, मूर्छा आ गई महाराज। और जब बंधुओं देखा कि राजा दशरथ जी महाराज अपने उन वचनों का परित्याग करने के ऊपर लगे हुए हैं कि वचनों को दे नहीं पा रहे, तो तुरंत बंधुओं आज सुमंत जी को बुलाया और सुमंत जी को बुला करके कहा कि जाओ और जाकर के राम को बुला करके आओ। सुमंत जी गए और जाकर के बोले, राम मुझे लगता है कि आज आप इस सायंकालीन सत्र के समय आपको माता कैकेयी ने बुलाया है, आप चलो। बंधु भगवान श्री राम अपने पूरे व्रत विधि को पूर्ण कर रहे थे महाराज। जब सुना कि आज इस समय रात्रि सत्र में पिताजी ने बुलाया है, माताजी ने बुलाया, आए हैं महाराज। और कैकेयी के महल में जैसे ही पूछे महाराज, तुरंत हाथ जोड़ करके बोला, माँ बताओ ना क्या बात है, मेरे पिताजी ने मुझे बुलाया है, क्या कारण है? कैकेयी मैया ने कहा है, राम तुम्हारे पिता के दुख का कारण कुल मिलाकर इतना है कि उनको तुम पर बहुत प्रेम है। तुम अगर पूछ रहे हो कि तुम्हारे पिता का दुख का कारण क्या है, उन्होंने किस लिए तुम्हें बुलाया है, तो कैकेयी कहती है बस कारण यही है। क्या? सुनो राम सब कारण ए हो, सुनो राम सब कारण ए हो, सुनो राम सब कारण ए हो, सुनो राम सब कारण ए हो। राज